होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और रमन सिंह नहीं तो कौन है भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत के बाद भाजपा के खेमे में क्यों है परेशानी? कि इस बार नए लोगों को बनाया जाएगा राज्य का मुखिया? क्यों राजस्थान की सबसे कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को किया जा रहा है साइडलाइन? क्या शिवराज की जगह मध्य प्रदेश में होगा कोई और नया नाम? ये तमाम सवाल भाजपा की तीनों राज्यों में एक तरफा जीत के साथ ही उठने लगे हैं कि आखिर कौन होगा इन राज्यों का मुख्यमंत्री? किसे देगी भाजपा इस बार राज्य की कमान? और सीएम चुनने में आदिवासी, ओबीसी, यंग जनरेशन, इनमें से कौन कौन से फैक्टर रहेंगे हावी? अब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह का अपने अपने प्रदेश में खासा वर्चस्व है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी फिर से इन्हें सीएम घोषित करेगी या इस बार नए चेहरों को मौका देगी? सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो अभी तक राजस्थान की सत्ता में जनता ने रिवाज बरकरार रखते हुए सत्ता बदलने का फैसला दिया है। यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन सवाल अब यहाँ मुख्यमंत्री बनने का है। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। उनका सियासी गिराव पूरे प्रदेश में है। राज्य का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा, तो जब से ही ये सवाल उठने लगा है कि वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भाजपा नए चेहरे को मौका दे सकती है, लेकिन ये नया चेहरा किसका होगा, इस पर अभी पार्टी की तरफ से कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के काम और नाम पर वोट मांगे गए थे, जिसमें बीजेपी कामयाब भी रही। लेकिन बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर के साथ साथ शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का भी श्रेय माना जाता रहा है। इसके अलावा शिवराज की लोकप्रियता ने भी बीजेपी को जीत में अहम भूमिका अदा करवाई है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को अब सीएम पद की रेस से बाहर करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि महिलाओं के बीच भी शिवराज सिंह अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। साथ ही दूसरा विकल्प तलाशना भी आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी अगर शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को कमान सौंपती है तो वो कौन होगा, इस बात पर पार्टी की तरफ से अभी तक कोई राय नहीं आई है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहां पर बीजेपी की जीत राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि भूपेश बघेल के सियासी कद के बीजेपी के आगे बीजेपी में कोई दूसरा नेता भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उसके पीछे पीएम मोदी का हाथ माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब यहां पर भी सीएम कौन होगा उसका सवाल उठने लगा है। लेकिन जो रमन सिंह है, उनका नाम भी सीएम की रेस में उठने लगा है। साथ में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, लेकिन उनकी उम्र सीएम की कुर्सी में बाधा बन सकती है। इसी वजह से बीजेपी यहां पर भी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का विचार कर रही है। बीजेपी चुनाव तो जीत गई है, लेकिन सीएम पद के लिए नाम बताना बीजेपी के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है। ऐसे में फिर एक बार सवाल यही उठ रहा है कि अगर वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह नहीं तो कौन होगा मुख्यमंत्री? खैर, ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी किसको तीनों राज्यों की कमान सौंपेगी, कौन होगा मुख्य की कुर्सी पर विराजमान और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। खैर दोस्तों, आप लोगों को इस मुद्दे पर क्या लगता है, मैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।